मत हंसो किसी चेहरे को देखकर, मत हंसो किसी चेहरे के देखकर, भगवान ना करे तुम्हें भी ऐसा औलाद दे। समझ आ रहा नहीं? तो ऐसी ना, मतलब यार काला आ गया तो क्या हुआ, अरे काला है तो क्या हुआ, दिल वाला तो है। अरे झमेला। क्लास को स्टार्ट करते हैं, महत्वपूर्ण क्लास, क्लास 9 का पहला चैप्टर, क्योंकि क्लास 8 में पढ़ करके आए हैं और क्लास 9 का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में पूरे पदार्थ के बारे में, यानी पदार्थ क्या है। तो ये जान लो, दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो पदार्थ नहीं है। ऐसा है कौन सा पदार्थ? वही हो सकता है जो जिसका वजन हो, पदार्थ वही हो सकता है जिसका वजन हो और जो कुछ स्थान घेरता हो, कुछ स्थान घेरता हो, पदार्थ वही हो सकता है, अन्यथा पदार्थ नहीं। पत्थर पदार्थ है, टेबल पदार्थ है, आदमी पदार्थ है, कपड़ा पदार्थ है, लोहा पदार्थ है, छत पदार्थ है, मकान पदार्थ है। दुनिया का कोई भी चीज जो कि स्थान घेरता है और वजन है, स्थान घेरता है और वजन है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ। चाहे वह छोटी क्यों ना हो, चाहे वह बड़ा क्या ना हो। एक सुई को ले लेंगे, सुई भी स्थान घेरता है अपने, सुई भी वजनदार है अपने में, वो भी हमारे लिए क्या है? पदार्थ है। क्या है? हम सूर्य को क्यों ना ले, सूर्य काफी बड़े हैं, वो भी स्थान घेरता है, उसका भी वजन है, यानी वो भी क्या है? चाहे छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, सारे आपस में क्या हैं? लेकिन कंडीशन क्या? जो स्थान घेरता है और जिसमें वजन होता है, जो स्थान घेरता है और जिसमें वजन होती है, वही होंगे पदार्थ। क्लियर है? क्लियर है पदार्थ में? तो हमारे आज की क्लास ये है, बस ये क्लास को समझ जाना। कहावत में है कि मैं पथ पर चलता रहूंगा तो चलने में माहिर बन जाऊंगा, मैं पथ पर चलता रहूंगा तो चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मुझे मंजिल मिल जाएगी या मैं अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, या तो मुझे मंजिल मिल जाएगी या मैं अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। मतलब धीरे धीरे कदम को बढ़ानी है, लेकिन मंजिल को तलाश करनी है, धीरे धीरे कदम बढ़ा के भी मंजिल तक पहुंचनी है। थक के हारने वाले कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। हमने पढ़ेंगे आज के चैप्टर का नाम क्या है भैया? हमारे आसपास के, हमारे आसपास के, क्या हमारे आसपास पत्थर हैं? हमारे आसपास पत्थर हैं क्या? नहीं। क्या हमें बताएगा पत्थर को स्थान घेरता है? क्या पत्थर वजन है? पक्का? तो ये इसमें वजन भी है और ये स्थान भी घेरता है, स्थान भी घेरता है और वजन भी है। तो जो हमने क्या बोले, पदार्थ वही हो सकता है जो स्थान घेरता है और जिसमें वजन होती है। क्लियर है? चलो, क्या ये हमारे आसपास हैं? हमारे आसपास है ना? बता दो, क्या ये स्थान घेरता है? क्या इसमें वजन होती है? आज खस्सी लेने जाएंगे ना तो वो लोग किलो पर देंगे, 420 टके किलो। हाँ, वजन। तो ये वजन है, वजन ये घेरता है, सॉरी वजन इसमें है और स्थान भी घेरता है। तो क्या ये पदार्थ होंगे? पदार्थ होंगे। ये बाबू सरकार इसको देखा है? क्या ये स्थान घेरता है? पक्का? सरकार पदार्थ है? बिल्कुल है। क्या पदार्थ है? ये चीज देख रहा है, ये स्थान घेर रहा है। क्या इसमें वजन होती है? क्या ये पत्थर, ये पदार्थ है? क्या ये नूनू सरकार को जानता है? जानता है ना? सूरज, बता दो सूरज, ये क्या है? सूरज, सन। हमें बता दो, क्या ये स्थान घेरता है? क्या इसमें कुछ वजन होती है? क्या ये पदार्थ हैं? लोहा, लकड़, खक्कड़, पक्कड़, सक्कड़, मक्कड़, सब क्या है? पदार्थ है। क्या नहीं? क्लियर है? पदार्थ पहचानने के लिए कोई दिक्कत है क्या? अभी आएंगे फटाफट पहला टॉपिक पदार्थ के बारे में, पदार्थ के बारे में। चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक इस चैप्टर का। तो सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? अभी जस्ट हमने परिभाषा बता दी है। पदार्थ वह हो सकते हैं जो स्थान घेरता है और जिसमें
वजन होती है, वजन मतलब द्रव्यमान, जो इसमें वजन होती है उसे हम कहेंगे पदार्थ। जैसे हम लोग कह सकते हैं पत्थर होगा, जैसे हम कह सकते हैं बादल होगा, जैसे हम कह सकते हैं तारे होंगे, जैसे हम कह सकते हैं लोहा होंगे, जैसे हम कह सकते हैं सूरज होगा, जैसे हम कह सकते हैं आदमी होगा, जैसे हम कह सकते हैं जी फिर काटी होगा, जिसे हम कह सकते हैं ये छागर पटरू होंगे, जिसे हम कह सकते हैं ये पत्थर, जैसे सन, बादल, सब ये क्या हैं? पदार्थ। क्या है? मुर्गी भी पदार्थ है। दे दे यार, नहीं बोलना कि मुर्गी भी पदार्थ है, पक्का। तो समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ, सारे कोई भी चीजें जो स्थान घेर देता है और जिसमें वजन होती है सब होगा पदार्थ। क्लियर है? कितने मूल्य तत्वों में बांटा गया है? तो पदार्थ के को 5, क्योंकि पदार्थ हम जान रहे हैं दुनिया में काफी पदार्थ हैं, है कि नहीं? जैसे पानी में भी रहने वाले पदार्थ हैं, जैसे वायु में भी रहने वाले पदार्थ हैं, जैसे जमीन पर भी रहने वाले पदार्थ हैं, जैसे आकाश में भी रहने वाले पदार्थ हैं, जैसे आग में भी रहने वाले पदार्थ हैं। तो दुनिया में काफी मात्रा में पदार्थ हैं और सबको जानना शायद हमारे लिए मुमकिन नहीं था। इसके वजह से, इसके कारण से वैज्ञानिकों ने पदार्थ को अलग अलग कैटेगरियों में 5 रूपों में बोलता है कि जो वायु में रहने वाले चीज हैं सब वायु वाले पदार्थ हो गए, जो जल में रहने वाले चीज हैं सब जल वाले पदार्थ हो गए, जो हमारे बीच आकाश में रहने वाले चीज हैं सब आकाश वाले पदार्थ होंगे, जो आग में रहने वाले चीज हैं वो आग वाले क्या हो गए? पदार्थ हो गए, जो हमारे बीच क्या कर सकते हैं पृथ्वी पर रहने वाले हैं वो पृथ्वी वाले पदार्थ होंगे। तो हमने आराम से कह दिए कि 5 प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार से? पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। चला, 5 मूल तत्वों में बांटा गया है। पहला वायु, वायु में रहने वाले पदार्थ, पृथ्वी, पृथ्वी पर रहने वाले पदार्थ, अग्नि, आग में रहने वाले पदार्थ, जल, जल में रहने वाले पदार्थ, आकाश, आकाश में रहने वाले पदार्थ। क्लियर है? तो किसे कहते हैं? पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया पंचतत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? पंचतत्व कहलाता है। जैसे वायु 1, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये 5 है। पांचों को हम लोग इस प्रक्रिया को बांटने वाले प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पंचतत्व। क्लियर है? चलो, क्लियर है ना? अगला टॉपिक में हम लोग आएंगे पदार्थ के कितने गुणधर्म हैं। पदार्थ के कितने गुणधर्म में बांटा गया? पदार्थ को कितने गुणधर्म में बांटा गया है? तो पदार्थ को 2 गुणधर्म में बांटा गया। पदार्थ को कितने गुणधर्म में बांटा गया? 2 गुणधर्म में, एक भौतिक गुणधर्म और दूसरा रासायनिक गुणधर्म। हमें इस चैप्टर में सिर्फ भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ भौतिक गुणधर्म के बारे में, यानी इसमें सिर्फ भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक गुणधर्म हमने आगे चैप्टर में पढ़ेंगे या अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो भौतिक गुणधर्म क्या है पदार्थ का, उसे जानेंगे। भौतिक, दूसरा है रासायनिक। तो भैया भौतिक में कौन कौन से आते हैं? तो भौतिक में हमारे बीच आते हैं, ध्यान देना, भौतिक गुणधर्म कैसे हो सकते हैं? तो भौतिक गुणधर्म सभी पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होते हैं। हम लोग कर देंगे पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, एकदम छोटे छोटे कणों से, मतलब इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा कि इसका हम अवलोकन भी नहीं कर सकते हैं। जब पदार्थ को पूरा पीस दे पीस दे पीस दे और सबसे लास्ट टुकड़ा जो आएगा वो नहीं पिसाएगा तो वो उतना छोटा पदार्थ का कण होता है और उसे धीरे धीरे जोड़ 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 कर एक बड़ा पदार्थ के रूप में लाया जाता है। तो पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है? दूसरा है पदार्थ के कान नहीं कण पदार्थ के कण, पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम उसे कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, मतलब उसे सोच भी नहीं सकते कि भैया पदार्थ है, हम देख भी नहीं पाते हैं अपनी लंगी आंखों से। पदार्थ इतने छोटे इतने छोटे इतने छोटे हैं कि हम उसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि शायद ये पदार्थ होगा। तो पदार्थ का भौतिक गुणधर्म क्या है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और दूसरा पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है?